हनुमान जी 8 चिरंजीवियों में से भी एक है जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा एक लोकप्रिय कृति है जिसमें मुख्य रूप से हनुमान जी के गुणों का वर्णन मिलता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता कहा गया है। ऐसे में चलिए जानते हैं वो अष्ट सिद्धि और नौ निधि कौन सी है। हनुमान जी को मुख्य रूप से भगवान श्री राम के भक्त के रूप में जाना जाता है। कई भक्त रोजाना खासकर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। आपने हनुमान चालीसा में यह दोहा तो जरूर पढ़ा होगा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। इसका मतलब क्या होता है? माता सीता ने हनुमान जी को वो वरदान दिया था जिससे वो 8 सिद्धियों और 9 निधियों को बांटने में सक्षम हो गए। लेकिन ये अष्ट सिद्धि और 9 निधि आखिर है क्या? क्या आप उन अष्ट सिद्धि और नौ निधि के नाम जानते हैं? अगर नहीं तो आइए आसान भाषा में जानते हैं। सबसे पहली बात करेंगे अष्ट सिद्धि की। मार्कंडेय पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी अष्ट सिद्धियों का उल्लेख मिलता है जो इस प्रकार है। पहला तो अनिमा। इस सिद्धि में हनुमान जी कभी भी खुद को इतना सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर सकते हैं कि उन्हें नग्न आंखों से देखा ना जा सके। दूसरा महिमा। इस सिद्धि में हनुमान जी विशाल रूप धारण कर सकते, अर्थात अपने शरीर को किसी भी सीमा तक फैला सकते हैं। उसके बाद आती है गरिमा सिद्धि। इस सिद्धि में बजरंग बली खुद के भार को किसी विशाल पर्वत के समान ही बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है लघिमा सिद्धि। इस सिद्धि में हनुमान जी स्वयं का वजन बिल्कुल ना के बराबर कर सकते हैं। प्राप्ति सिद्धि में इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी बिना किसी की नजर में आए किसी भी स्थान पर आ जा सकते हैं। प्राकाम्य सिद्धि में इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी की गहराइयों से लेकर आकाश तक जा सकते हैं, जब तक चाहे पानी में जीवित रह सकते हैं। शीतव्य सिद्धि में हनुमान जी को दैव्य शक्ति प्राप्त है, अर्थात उन्हें भगवान की उपाधि प्राप्त हुई है। अवशित सिद्धि में इस सिद्धि की सहायता से हनुमान जी को अपनी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त है, अर्थात वो जितेंद्रिय हैं। अब जानेंगे नवनिधि के नाम। पद्म निधि। इस निधि का प्रभाव 7 पीढ़ियों तक रहता है, जो ज्ञान और बुद्धि का खजाना है। इस निधि के धारक में सत्व और रज गुण दोनों होते हैं। महापद्म निधि। यह सात्विक तरीके से कमाई जाने वाली समृद्धि, धन संपदा और भौतिक सुख होते हैं। साथ ही इसमें दान करने की क्षमता भी आती है। नील निधि। नील निधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक तेज से संयुक्त होता है। उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। मुकुंद निधि में व्यक्ति खजाने का प्रतिनिधित्व करता है। इसी के साथ वो निधि भावनात्मक कल्याण में भी योगदान करती है। नंद निधि। नंद निधि दिव्य सुरक्षा का प्रतीक है। इसी के साथ वो नकारात्मकता और बाधाओं को दूर करने की शक्ति भी प्रदान करती है। मकर निधि। इस निधि में व्यक्ति रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है। कच्छप निधि। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, इस निधि में व्यक्ति अपनी संपत्ति को कछुए के समान अपनी सुरक्षा में रखता है। शंख निधि। शंख निधि एक पीढ़ी के लिए होती है जो संचार की शक्ति और स्पर्शता के साथ साथ खुद को व्यक्त करने की क्षमता का भी प्रतिनिधित्व करती है। खारवा निधि। यह निधि सभी प्रकार की भौतिक संपदा और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।